नमस्कार साथियों, आज मैं सत्यदेव सिंह आपके अपने YouTube चैनल पर एयरफोर्स रिजल्ट को लेके एक बहुत, मैं तो कहीं ना कहीं शब्द ही नहीं निकल रहे हैं। कहते हैं ना कि चीज़ें जब बहुत क्रिटिकल हो जाए तो बोलना भी जैसे असंभव सा हो जाता है। एयरफोर्स रिजल्ट, जिसके लिए बच्चा आखिरी 2 सालों से लगातार संघर्ष कर रहा है, इंतजार कर रहा है, धैर्य खो चुका है, अपनी लड़ाई खुद लड़ रहा है, कहीं भगवान से प्रार्थना करता है, कहीं ट्विटर पे हैशटैग लगा के एयरफोर्स का रिजल्ट कब आएगा ट्रेंड चला रहा है, और अध्यापक भी उन बच्चों का साथ दे रहे हैं। ये वो अध्यापक संजीव ठाकुर सर और खान सर जैसे लोग जो बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सोचते हैं, और वो भी इस बारे में अपनी बात को रख रहे हैं ऑनलाइन माध्यम से, जिसका कहीं ना कहीं सरकार पे कोई भी असर नहीं पड़ रहा है। मोदी जी, अब आपको सुनना ही होगा। ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये उन बच्चों के भविष्य का सवाल है जो दिन रात एक करके अपनी किताबों को अपना जीवन समझ के मेहनत करते हैं और एग्जाम क्वालिफाई करके अपने भविष्य के निर्माण के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। अगर हम इसकी बात करें एयरफोर्स रिजल्ट की, तो देखिए दिसंबर 2019 में इसका नोटिफिकेशन आता है। 1 जनवरी 2020 से फॉर्म अप्लाई होना शुरू होते हैं। 19 से 23 मार्च के बीच एग्जाम डेट आती है, लेकिन कोरोना की वजह से ये एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाता है। नवंबर 4 से 8 के बीच में फिर एग्जाम होता है, और 11 से 20 जनवरी के बीच में जीडी यानी सेकेंड फेज हो जाता है, और फरवरी में इन बच्चों का मेडिकल हो जाता है, और 30 अप्रैल को पीएसएल प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट की डेट आती है, लेकिन उस डेट को फिर से आगे बढ़ा के 31 मई 2021 को पीएसएल की भी लिस्ट आ जाती है, और इनरोलमेंट लिस्ट जो फाइनल लिस्ट थी उसकी डेट दी जाती है 10 जुलाई, और उस डेट को भी पोस्टपोन करके आगे बढ़ा के 26 जुलाई कर दिया जाता है। लेकिन 26 जुलाई से अभी तक सिर्फ और सिर्फ एयरफोर्स के रिजल्ट का बच्चे इंतजार ही कर रहे हैं, कोई भी उसका निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। या तो सरकार सो गई है, या तो वो चुनाव में इतना व्यस्त है कि उसको देश के भविष्य के बारे में सोचने का या तो समय नहीं है। क्या चुनाव जरूरी है, या उन 7,000 युवा जो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके माँ बाप जो आस लगाए बैठे हैं कि उनका बच्चा भी वर्दी पहन के आएगा और वो अपने बच्चे का स्वागत करेंगे? क्या उन माँ बाप का दर्द सरकारें नहीं अगर समझती हैं, तो सरकारों के लिए ये एक बहुत ही दुखदाई समय हो सकता है, क्योंकि इन सरकारों को बनाने वाले ये माता पिता ही हैं, सरकारें खुद नहीं बनती हैं। तो आपको रिजल्ट देना ही होगा। ये जो युवा अगर रोड पे आ गया, ये सड़क पे आ गया, जो शस्त्र नहीं शास्त्र की बात कर रहा है, अगर वो बाहर आ जाएगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, सरकारें उथल पुथल हो जाएंगी। अगर हम इन बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोचेंगे तो ये बच्चे ही रोड पे आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आज पता नहीं कितना युवा सुबह से शाम तक इतने मैसेज करता है, सर आप आवाज उठाइए। अरे ये आवाज नहीं, ये आवाजें बननी चाहिए, क्योंकि हर एक अध्यापक तो संघर्ष कर ही रहा है, वो भी आपका साथ दे रहा है। आप लोग भी साथ दीजिए, क्योंकि सरकार तभी जगती है जब राजा खुद सो जाए तो प्रजा को उसको उठाना पड़ता है, और हम लोगों को ये सोचना ही पड़ेगा। मेरी सरकार से विनम्र अपील है, ये उन 7,000 युवाओं के भविष्य का सवाल है, लगभग 7,000 जो अपने रिजल्ट का इंतजार आखिरी 2 साल से कर रहे हैं, लेकिन उनके रिजल्ट का कोई भी अता पता नहीं है। इसमें से कई बच्चे ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, जिनकी जो ओवर एज होने की वजह से अब वो फिर से रोड पे इसलिए उतरेंगे कि उनको रिलैक्सेशन दिया जाए। क्या युवा यही करता रहेगा? जब उसका समय पढ़ने का है तो आप उसको संघर्ष, इस तरह के संघर्ष में लगा देंगे? मेरा सीधा सा निवेदन है, या आप इसको जो भी समझ लें, चाहे चेतावनी समझ लें, इन बच्चों के भविष्य के साथ मत खेलिए, क्योंकि जिस देश में युवा ही सुरक्षित नहीं है, या हम ये कहें युवा के भविष्य के बारे में अगर सरकारें सोचना बंद कर देंगी, मौन हो जाएंगी, तो युवा नहीं रहेगा, और उसको कहीं ना कहीं संघर्ष और ज़्यादा करना पड़ेगा। मोदी जी, आप देश के लिए अगर इतना कर रहे हैं, आपकी देखिए सरकारें हम लोगों से बनती हैं। अगर अच्छा काम करते हैं तो सरकारों का ये युवा और ये पूरा देश स्वागत करता है।
इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, लेकिन युवाओं को नौकरी की ज़रूरत है, युवाओं को रोजगार की ज़रूरत है, जिस रोजगार पे बात करने की ज़रूरत है, और वो रोजगार कहीं ना कहीं इन गवर्नमेंट जॉब से भी रिलेटेड होता है। तो आप ये रिजल्ट ज़रूर निकालिए, नहीं तो आप युवा आपके हो सकता है कि आपसे ज़रूर रूठ जाएगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि ये वीडियो आपकी सरकार तक जरूर पहुंचे। और शायद हो सकता है कि चुनाव में जो इतना व्यस्त है वो अब इस रिजल्ट के बारे में कुछ सोच ले, बच्चों के भविष्य के बारे में जरूर सोच ले, क्योंकि आगे के अगर हम आपको चीज़ें दिखा देंगे तो शॉक्ड हो जाएंगे। सेना में अधिकारियों के इतने पद खाली, यूथ सेलेक्टेड फॉर एयरफोर्स कमिट्स सुसाइड। देखिए आप, अगर यहाँ पे ये वही बच्चा है, ये रोल नंबर जो आप देख रहे हैं, जिसने सुसाइड भी कर लिया था, और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, बच्चा इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, वो अपना पेशेंस खो चुका है। कृपया आप रिजल्ट निकालिए, नहीं तो संजीव ठाकुर और खान सर, और उसमें एक नाम और जुड़ गया है, सत्यदेव सर। अगर यही हम लोग करते रहे तो हम अध्यापक कब इन बच्चों को पढ़ाएंगे? आप प्लीज़ ऐसा मत करिए मोदी जी। आप हमेशा देश के भविष्य के बारे में सोचते हैं, ये भी देश का भविष्य है। आप रिजल्ट के बारे में जरूर सोचें, ये रिजल्ट निकालिए, नहीं तो युवा धैर्य खो देगा और युवा हताश हो जाएगा। और जहाँ युवा हताश हो जाता है वहाँ पे कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ही डिफरेंट हो जाती हैं। मैं फिर सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये वीडियो सरकार तक जरूर पहुँचे। धन्यवाद।